welcome back to my channel Pragriti Commerce Academy. As you all know, your Commerce Academy is going too good. आपकी सबकी प्रेफरेंस की वजह से आपकी कॉमर्स एकेडमी जो पीसीए चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि हम बिज़नेस स्टडीज़ की वीडियोस नहीं ला रहे हैं, उसे भी लाएं। तो हम लोग बहुत दिनों से इस पर वर्क कर रहे थे, बट फाइनली आज हम लोग का वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो आज हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ की वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बिज़नेस स्टडीज़ की फर्स्ट वीडियो से फॉर क्लास 11th। माइंड माई वर्ड्स, ओके। ये आपकी जो क्लास है ये आपके क्लास 11th की है, क्लास 12th की भी आएगी, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। चलिए देखते हैं बिजनेस स्टडीज। आप सभी जान रहे हैं, एज यू ऑल नो द न्यू पैटर्न ऑफ योर सिलेबस। आपके न्यू पैटर्न जो सिलेबस का आया हुआ है, एग्जामिनेशन का जो आया हुआ है, वो आप सब जान रहे हैं कैसे आपका एग्जामिनेशन हेल्ड होगा। 2 टर्म में आपका एग्जामिनेशन हेल्ड होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों 40-40 मार्क्स में डिवाइड रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे आपके क्वेश्चन, आपको पता है, प्लस 10 मार्क्स आपका रहेगा प्रैक्टिकल का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर। हमारे बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके पर्पस के बारे में पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो देखिए इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ इतनी बात करेंगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है आप सभी को पता होगा क्या होता है बिजनेस। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके अगल बगल और एटमॉस्फेयर में भी बिजनेस हो रहा हो, या आपके घर वाले कोई बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस एक व्यापार को हम बिजनेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कॉमनली ह्यूमंस की नीड्स, जो कि व्यक्ति की नीड्स जो होती है उसके सेटिस्फेक्शन को पूरा करने को हम बिजनेस कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट इज एम टू अर्न मनी बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन डिमांड्स एंड नीड। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इसका क्या एम रहता है, अर्न मनी। बिजनेस बिना मनी के कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप मनी दे रहे हैं या मनी ले रहे हैं किसी चीज़ों को बेचने में या खरीदने में, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके बदले आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है। आपकी नीड है किसी चीज़ को खरीदने की। सपोज दैट कि आपको कपड़ा खरीदना है, आप कपड़ा खरीदने गए, आपने कपड़ा खरीदा, आपने उसके बदले पैसे दिए तो सामने वाला जो इंसान कपड़ा सेल कर रहा है, बेच रहा है, वो एक बिजनेस कर रहा है, वो फ्री में आपको कपड़े नहीं बांट रहा है। तो अगर आप पैसे दे के कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो हो जाती है आपके बिजनेस। इसका मेन एम होता है, हम क्या होता है, एम इज अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन डिमांड्स एंड नीड, यानी कि मनुष्य की या व्यक्ति की डिमांड्स और नीड्स को पूरी करना मनी के बदले में, मुद्रा के बदले में, उसे हम कहते हैं बिजनेस, ठीक है। इसकी मीनिंग देखिए अगर हम आएंगे तो क्या होती है मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बिजी। अगर हम कॉमनली वे में बोलेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है बिजी यानी कि व्यस्त रखना किसी को, ठीक है। बिजनेस इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो उसे हम डिफाइन करेंगे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में। इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे मनी रिलेटेड रहती है। अगर इससे मनी रिलेटेड नहीं रहती तो हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलते। बट ईच एंड एवरी बिजनेस यू हैव टू स्पेंड योर मनी, ओके। आपको किसी भी बिजनेस में अपने मनी को स्पेंड करना पड़ेगा, अगर आप सेलर हो तो भी और अगर आप बायर हो तो भी। अगर आप बायर हो तो आप मनी को क्या करोगे, अर्न करोगे। अगर आप सेलर हो तो आप क्या करोगे, मनी को बेचोगे या दोगे, मनी पाओगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, किसी भी बिजनेस में आप क्या करते हो, सेल्स करते हो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स यानी माल और सर्विसेज यानी कि चीज़ों को आप जो करते हो, सेल्स करते हो। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने उसमें क्या किया, किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया। अब अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कपड़े का, सपोज दैट हम कपड़े का ही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। हमने कपड़े का एक बिजनेस स्टार्ट किया, हमने एक शॉप ओपन करी, उसमें क्या किया, हमने कपड़ा मंगवाया, माल के रूप में, गुड्स के रूप में ढेर सारे क्लोथ्स आ रहे हैं, उसको हम सेल करना चाह रहे हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेल्स कर रहे हैं, खाली हम कपड़े को बेचते नहीं हैं, ये कोई हमारा बिजनेस नहीं होता है। हम कपड़े को बेचते किस तरीके से हैं वो हमारा बिजनेस होता है, वो भी हमारे बिजनेस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी शॉप में जा रहे हैं और अगर कोई शॉपकीपर आपसे रूडली बिहेव करेगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे। तो मेक श्योर कि अगर आप एक शॉपकीपर हो या अगर आप एक बिजनेस होल्डर हो या बिजनेसमैन हो तो आपको उस चीज़ को प्रॉपर वे में समझना चाहिए। आप बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, किस तरह से आगे बढ़ा रहे हो, कितना आगे बढ़ा रहे हो, ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती
करती है। अगर आप खुद उस चीज़ के लिए मेंटेन नहीं रहोगे, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे, तो वो चीज़ें आपकी वहीं पे फिनिश हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? क्या होता है कि बिज़नेस की कड़ी आप पे डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे से उसको मैनेज करना जानोगे तो वो चीज़ें चलती जाएगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें बीच में ब्रेक होने लगेगी। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है। दूसरी चीज़ है अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप ये नहीं चाहोगे कि उसमें लॉस हो, है ना। आप लॉस तो बिल्कुल ही नहीं चाहोगे, आप यही चाहोगे कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो। अगर कोई सामान हम 10 रुपये का खरीद रहे हैं, सपोज दैट मैंने एक टी शर्ट खरीदी या एक टॉप खरीदा, 200 रुपये की उसकी MRP है, क्योंकि होलसेलर से, मैं होलसेलर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने एक शॉप खोली हुई है, उसमें मैं सामान लाती हूँ होलसेलर से और उसको फिर मैं आगे सेल करती हूँ। मैंने एक 200 रुपीज़ की टी शर्ट खरीदी, तो अगर मैं उसको 200 में ही सेल कर दूँगी तो इससे मेरा लॉस होगा ना। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि कुछ भी 10 या 20 रुपीज़ उसमें बढ़ा के मैं सेल करूँ, जिससे मेरी प्रॉफिट बढ़ी रहे। तो मैं क्या करूँगी, उस टी शर्ट की MRP लिख दूँगी 220। मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने उसे 20 रुपीज़ बढ़ा के लिखा, ठीक, तो वो 20 रुपीज़ क्या हो गई, टी शर्ट की हमारी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गई। तो इस तरह से हम प्रॉफिट हमेशा बढ़ाते जाएंगे, अर्निंग प्रॉफिट। फिर क्या है, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। अब हमें ये देखना होगा कि सोसाइटी में यानी समाज में ह्यूमन नीड्स क्या है, व्यक्तियों की ज़रूरतें क्या हैं। अगर हम कपड़े की एक शॉप खोले हैं तो उसमें हम उन सामने वाले की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही कपड़ा रखेंगे। अगर हम आज के फैशन के चलते कपड़ा नहीं रखेंगे तो हमारी चीज़ें नहीं बिक पाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि लोग हमसे क्या मांग रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा मांग रहे हैं, ह्यूमन की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को प्रोवाइड कराना है उन्हें, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को बेचना है, सेल करना है, जिससे क्या हो, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव ये बने कि बिज़नेस आगे चले और उससे प्रॉफिट हम गेन कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिए क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। देखिए क्या है, पहला है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए बिजनेस स्टडीज़ की करेक्टर के बारे में अगर हम विशेषता के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आपको मैंने पहले समझा दिया है। सेकंड क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उसको बेचते हैं या आगे हम सर्व करते हैं लोगों को। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं, या तो चीज़ों को बेचते हैं किसी बिजनेस में, या तो एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब मैं आपको बता दूं, सेल में क्या होता है कि अगर आपने कोई कपड़ा लिया, सपोज टी शर्ट आपने एक ली, उसको आपने बेचा, उसके बदले आपने मनी पाया, तो ये हो गया आपका सेल, आपने बेच दिया। ठीक है, एक्सचेंज में क्या होता है, सपोज दैट कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि बिजनेस कैसे होता था, अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, तो क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एक विलेज है और वहाँ पे दो किसान हैं। कभी कभी क्या होता था, सामने वाले किसान के पास गेहूं रहता था और दूसरे वाले किसान के पास चावल रहता था। दोनों को एक दूसरे की नीड होती थी, बट दोनों के पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। तो इंसान क्या करता था, एक पर्सन गेहूं वाला चावल को दे देता था थोड़ा सा गेहूं, और चावल वाला गेहूं वाले को दे देता था थोड़ा सा। तो इस तरह से दोनों की दोनों नीड्स पूरी हो जाती थी और क्या होता था, ये एक्सचेंज बिजनेस चलता जाता था। इस तरह से अगर आज के ज़माने में हम बात करेंगे तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम एक्सचेंज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये मेन हमारा हो जाता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ वाले की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ है आपका डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये सोच के तो नहीं स्टार्ट करते हैं ना कि आप 10 दिन के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या 20 दिन के लिए, या महीने भर के लिए। आपको क्या करना रहता है, आप ये सोचते हो कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलता जाए, वो लंबा चलता जाए। जितना लंबा आपका बिज़नेस चलेगा उतना ही लंबा आपका प्रॉफिट होगा, या हो सकता है मे बी कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है, रिस्क भी रहते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन बिज़नेस के लिए हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड का बिज़नेस होगा। बिज़नेस हमेशा लॉन्ग टाइम पीरियड का ही हम सोच के चलते हैं। शॉर्ट टाइम हो जाता है किसी अनसर्टेनिटी की वजह से, तो वो बात अलग रहती है। ठीक है, फिर क्या है आपका
प्रॉफिट अर्निंग बेस्ड होता है। कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया है अभी, कि कोई भी इंसान जो बिज़नेस कर रहा होता है वो ये नहीं चाहेगा कि हमारे बिज़नेस में लॉस हो, वो हमेशा ये चाहेगा कि कुछ ऐसा बिज़नेस करूँ मैं जिससे मुझे प्रॉफिट हो। अरे भाई, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बिज़नेस ही क्यों कर रहे हो? मत करो बिज़नेस। बिज़नेस करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, आप उसी से कमा रहे हो, आप उसी से अपना घर चलाओगे या जो भी चीज़ें होगी आप उसी से मैनेज करोगे, आगे की बिज़नेस को आप उसी से बढ़ाओगे, उसी प्रॉफिट से एक मार्जिन निकाल के ना। अपना पैसा तो आप लगाओगे नहीं, ठीक है। चलो, फिर क्या होता है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग की भी अनसर्टेनिटी रहती है। हो सकता है कभी कभी आपको जितना अमाउंट आप लगा रहे हो उतना आपको ना मिल पाए। अब देखिए, कपड़े की शॉप है, मैंने 20 टी शर्ट्स खरीद ली एक साथ, मेरी 19 ही टी शर्ट बिकी, एक टी शर्ट नहीं बिक रही है, किसी भी हालत में नहीं बिक रही है। और फिर क्या हो गया, वो टी शर्ट पड़े पड़े पुरानी हो गई और वो नहीं बिक पा रही, उसका फैशन भी चला गया। तो अब कोई बंदा तो आके उसको खरीदेगा नहीं, तो उससे क्या हो सकता है, मे बी उससे लॉस हो जाए, है ना। उसका पैसा हमें घाटे में चला जाए, उसका पैसा हमें ना मिल पाए। या हम ये कोशिश करेंगे कि जितने में हमने खरीदा है उतने में बेच दो भाई, हो सकता है जितना हमें लगा उतना ही मिल जाए, तो उससे भी आप प्रॉफिट गेन नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो जाता है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। फिर आ जाता है आपका एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। रिस्क भी उतना ही होता है जितना बड़ा आपका बिजनेस होता है। अगर आपका बिजनेस बढ़ता जाता है तो आपके रिस्क बढ़ते जाते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। रिस्क में कभी भी आपकी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि परफेक्ट हो या आपको पता हो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी। कभी भी कुछ भी घट सकता है आपके बिजनेस में। क्या हो सकता है, सपोज दैट मेरी एक शॉप है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, हम कपड़े वपड़े लेके रखे हुए हैं, कोई वर्कर है काम कर रहा है, वो वर्कर बेकार निकल गया, उसने क्या किया, एक पूरा बंडल हमारे कपड़े का लेके चला गया, चोरी कर लिया उसने। अब ये चीज़ तो हमें नहीं पता था कि वर्कर सही है कि नहीं सही है, लेकिन वो कपड़ा तो चोरी हो गया, उसका लॉस तो हुआ, वो हमारा किस में आ गया, रिस्क में ही आ गया ना। हम रिस्क के ही बेसिस पे लोगों को रखते हैं ना, वर्कर को रखेंगे ना काम करने के लिए अपने शॉप पे। तो ये सारी चीज़ें भी जो घटती रहती है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है आपकी एलिमेंट्स ऑफ रिस्क पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट आ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ देन वी कैन कैटेगराइज्ड और डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम ह्यूमन कैटेगरीज की बात करते हैं तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा हमारा हो जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, पहला ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और दूसरा हो जाता है आपका नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। देखिए, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने पहले भी बता रखा है, फॉर अर्न मनी। जो भी एक्टिविटी आपकी मनी से रिलेटेड होगी, पैसे कमाने से रिलेटेड होगी, वो आपकी होती है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आपकी होती है विच इज़ गेन योर सेटिस्फैक्शन और विच इज़ प्रोवाइड योर सेटिस्फैक्शन, जो आपकी आत्मसंतुष्टि प्रोवाइड करती है या आपके मन की खुशी देती है। खुशी के लिए अगर आप कोई काम करते हो तो वो आपकी हो जाती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में भी 3 पार्ट होते हैं और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में भी 3 पार्ट होते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के तीनों पार्ट के बारे में हम समझते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों हमारा आ जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में, इसलिए क्योंकि ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है वो कहीं ना कहीं मनी को अर्न करने से रिलेटेड होती है, ठीक है। बिजनेस की बात अगर हम करें तो देखिए, बिजनेस क्या होता है। Business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sales or distributions of goods or services with the main objective of earning profit। देखिए, बिजनेस मीन्स व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं, किसी भी बिजनेस में क्या आपका रिफ़र करता है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ रिफ़र करती है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्लूड होता है, परचेज इंक्लूड होता है, सेल्स इंक्लूड होता है। यानी अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसका प्रोडक्शन पहले करेंगे, उस चीज़ को पहले बनाएंगे, फिर उसको सेल करेंगे या परचेज करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे ऑफ गुड्स यानी माल, किसी भी सामान का, और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि ये मेन ऑब्जेक्ट लेते हुए कि हमें इसके बदले, इस सामान को बेचने या खरीदने के बदले हमें इससे प्रॉफिट होगा या मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में। तो ये हमारा हो जाता है बिजनेस।
अब दूसरा आ जाते हैं, हम बात करते हैं प्रोफेशन की। देखिए प्रोफेशन क्या है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं प्रोफेशन क्या है। इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में एक या एक से ज़्यादा लोगों को मिल के बिजनेस करते हैं तो वो हमारा हो जाता है बिजनेस, क्योंकि इसमें बायर होगा और सेलर होगा, दो लोग तो मस्ट होंगे ही होंगे बिजनेस में। अकेले आप किसी चीज़ को बेच नहीं पाओगे, अकेले आप किसी चीज़ को खरीद नहीं पाओगे, और ना ही पैसे का वितरण कर पाओगे या उसको दे पाओगे या ले पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में देखिए हम पैसे कैसे कमाते हैं, प्रोफेशन में भी पैसे ही कमाना होगा। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी के ही अंदर आता है। लेकिन प्रोफेशन क्या होता है, ये रिक्वायर करता है किसी स्पेशल नॉलेज या स्किल के बारे में, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए या पर्सन के लिए। सपोज दैट आई एम अ पर्सन एंड आई हैव अ स्पेशल नॉलेज एंड और आई कैन से आई हैव अ स्पेशल स्किल फॉर टीचिंग, ओके। या अगर हम बात करें कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक पर्सन हूं और मेरा प्रोफेशन है टीचिंग का, मैं टीचर हूं, मुझे प्रोफेशन है टीचिंग का, लेकिन इसके लिए मुझे स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बीएड या कुछ ऐसे टीचिंग लाइन से रिलेटेड अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ा रही हूँ कहीं, तो ही मैं उसके काबिल हो पाऊँगी, तो ही मैं उसके कैपेबल हो पाऊँगी। इसके बदले में, इस वर्क को करने के बदले में मुझे सैलरी मिलती है, ठीक है। मैं कहीं पढ़ा रही हूँ किसी स्कूल में तो मुझे सैलरी मिलेगी, वो सैलरी भी मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ लेकिन उसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है, तो ये भी इकोनॉमिक से बेस्ड हो गई, कहीं ना कहीं ये भी बिजनेस ही हुआ। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, लॉयर आर प्रोफेशनल्स एंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन गवर्न्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए लॉयर क्या है, लॉयर भी आपका एक प्रोफेशन में आता है, एक प्रोफेशन है लॉयर का भी। लेकिन उसमें क्या होता है, लॉयर ऐसे ही कोई भी लॉयर तो बन नहीं जाता है, उसकी पूरी पढ़ाई करता है, उसके बाद क्या होता है, बार काउंसिलर ऑफ इंडिया की तरफ से उसे गवर्न किया जाता है या प्रोफेशन उसे प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर का भी प्रोफेशन कौन सा प्रोफेशन होता है, मेडिकल प्रोफेशन होता है, ये भी गवर्नड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें होती है या जो व्यक्ति होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन अपनी लिविंग के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ एक बिजनेस करते हैं या अपने आप को कहीं सर्व करते हैं, तो वो हो जाता है आपका प्रोफेशन। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, थर्ड पार्ट हमारा है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर नोन एज एम्प्लॉय। अब देखिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, मुझे किसी कंपनी में काम करना है या कहीं पे भी काम करना है, कि कोई पर्सन ने आया और मुझे सेलेक्ट कर लिया, मेरा इंटरव्यू हुआ नॉर्मल सा और मुझे सिलेक्शन मिल गया और मैं उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, मुझे उसने ये नहीं बोल रहा है कि आपको टीचर की डिग्री ज़रूरी है या आपको इंजीनियर की डिग्री ज़रूरी है। कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सिर्फ काम कर रहे हो लेकिन स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको, पर आप वर्क कर रहे हो और उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है, तो ये हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस, लाइक वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉप्स एज अ मैनेजर, क्लर्क, पियोन, सेल्समैन एक्सेट्रा। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, मे बी आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज होगी, लेकिन आपको गवर्नमेंट के थ्रू कोई अटैम्प्ट या आपको किसी भी तरह का कोई प्रोवाइड नहीं किया गया होगा, तो ये हो जाती है आपकी एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। बैंक में या किसी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी शॉप में आपने एक दुकान खोली, इसके लिए आपको किसी डिग्री की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि डिग्री दिखाओगे तभी आप दुकान खोल पाओगे, है कि नहीं। इसमें आपको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको आपके बुद्धि की या दिमाग की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें आपकी आगे यूज़ होती है। एज अ मैनेजर, क्लर्क, पियून और सेल्समैन। अगर आप कहीं पे पियून के रूप में या क्लर्क के रूप में या सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हो, तो ये हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। देखिए नॉन इकोनॉमिक में बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, किसी भी सेटिस्फेक्शन को पूरी करने के लिए ह्यूमंस की जो भी आपके मन की जो भी सेटिस्फेक्शन होती है या आप जो चाहते हो उसको करते हो, लेकिन उसके बदले में आप किसी भी तरह का पैसा नहीं लेते हो या ये मनी से रिलेटेड नहीं होती है, ये हो जाती है आपकी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इसमें देखिए 3 टाइप्स होते हैं, पहला होता है रिलीजन, दूसरा होता है आपका पेरेंटल और तीसरा होता है आपका सोशल। अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम
गोइंग टू टेम्पल, अगर हम मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर जाने पे क्या हो रहा है, आप पैसा कमा रहे हो क्या मंदिर जाके? नहीं ना, आप क्या कर रहे हो, अपने मन की शांति के लिए जा रहे हो, आप भगवान को मान रहे हो, एक मूर्त को मान रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी नॉन इकोनॉमिकल में। ये हो गया आपका रिलीजन से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड, आपके जो भी जाति से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा हो जाता है पेरेंटल। अगर हम पेरेंटल की बात करेंगे तो रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स में आ जाते हैं हम। अगर हम बड़ों का आदर कर रहे हैं तो इससे भी हमारे मन की शांति हो रही है। अगर हम चाहें तो उनसे गंदे तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ये आपके आचरण दिखाएंगे कि आप किस तरह का बिहेव करते हैं लोगों से, या आपके क्या संस्कार हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में। फिर तीसरा बात करते हैं हम सोशल। सोशल में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है चैरिटी या डोनेशन। अगर हम कहीं भी दान दे रहे हैं किसी भी तरह का, किसी को भी कहीं पे, या डोनेशन कर रहे हैं, सपोज दैट कि एक वृद्धाश्रम है या कोई एक बच्चे का जो आपका अनाथालय टाइप का होता है वो है, वहाँ पे आप अपने मन से डोनेशन कर रहे हो, दान दे रहे हो, कुछ पैसे निकाल के दे रहे हो, तो ये आपके मन के सेटिस्फेक्शन के लिए हो गया। इसके बदले में आप कुछ पा नहीं रहे हो, ना ही किसी तरह का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही किसी तरह का सेल हो रहा है जिससे आपको मनी गेन हो या गुड्स के बदले गुड्स गेन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। इसके आगे का पार्ट हमारे नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा या नेक्स्ट क्लास में रहेगा, सॉरी टू से फॉर चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में रहेगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो, फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे की चीज़ों को बढ़ाने के लिए अगर आपके मन में कुछ है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को आगे लाऊंगी, आपको बताऊंगी। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।